शांति। आज 13 जून 2024। बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है। याद से ही पाप कटेंगे और तुम आत्मा हो। ये किसी को भी निश्चय कराना ज्यादा कठिन नहीं होता ना। ये बहुत क्लियरली हम बॉडी और सोल या आत्मा और शरीर का अंतर कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तो किसी को भी जब हम मिलते हैं, अगर आध्यात्मिकता की चर्चा करते हैं, तो पहला पाठ शुरू होता है कहाँ से? कि हम ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। और ये बात किसी को भी बताना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि कोई भी आपसे मिलने आता है तो वो हमेशा शरीर की कोई ना कोई बात जरूर करता है। शरीर में दर्द है, शरीर में बीमारी है, या कोई भी दुख की बात करता है कि हमारे साथ बहुत ऐसा कुछ हो रहा है, या उसको बहुत स्ट्रेस है। तो ये सब बातें जब वो करे, तो आपको बहुत आसानी से उसको समझाना है कि ये सब कुछ किसको होता है। जब हम आत्माएं शरीर में रहती है और शरीर को ही अपना सत्य समझती हैं, तो शरीर के जो भी हिसाब किताब या शरीर के जो भी बातें होती है, वो हमको लगती है जैसे वो मेरे साथ हो रही है। लेकिन सत्य ये है कि आत्मा शरीर में रहते, सब कुछ महसूस करते भी जैसे इससे परे है। तो जब आप इतनी बात उसको कहना शुरू करोगे, तो उसको इंटरेस्ट आएगा, वो और बातें करेगा। लेकिन आपको ये बात पहले तो खुद क्लियर होनी चाहिए। अगर आप खुद ही आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो और सिर्फ रटा रटाया ज्ञान के अकॉर्डिंग तुम आत्मा हो, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मैं तुमको बता रहा हूँ तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ जाना है, तो फिर वो बात ठीक नहीं, क्योंकि वो बहस में चली जाएगी। वो कुछ ऐसे प्रश्न कर देगा तो आप मूंझ जाओगे, फिर सोचोगे इससे तो अच्छा नहीं बताते। हाँ, पहले खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित करना है, फिर उसको बताना है। और फिर उसको ये भी बताना है कि आत्मा का पिता एक ही, परम पिता परमात्मा भी बिल्कुल आत्मा के जैसा दिखता है। अभी उसको याद करेंगे तो ये जो हमें दुख मिल रहे हैं, अशांति मिल रही है, या जो भी कलह क्लेश है, या कोई भी परेशानी है, वो सब क्या होगी, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जैसे आपको कोई डॉक्टर आप रेफर करते हो ना, कोई परेशान आपके सामने अपनी परेशानी बताता है, तो आपको अनुभव से जो भी डॉक्टर अच्छा लगा है या सुना है किसी के बारे में, तो आप रेफर करते हो कि उस डॉक्टर से मिलाओ। ऐसे ही आपको खुद डॉक्टर बन के उसका इलाज करना है। आज का प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? कौन सी सेवा करते हैं आप, जो सच्ची सेवा है? हाँ, ये तो पढ़ लिया आपने मुरली, आप बताएं, आपने भी पढ़ ली। बाबा ने उत्तर दिया, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। चलिए, ये तो लाइन बाबा ने लिखी थी या बोली थी। अब आप अपनी तरफ से बताइए कि आप भारत को पावन बना कैसे रहे हैं। क्या ज्ञान देने से और ज्ञान लेने से भारत पावन बन जाएगा? देना और लेना तो भारत में द्वापर युग से चल रहा है ज्ञान का। सुनाने वाले ढेरों गीता सुनाकर चले गए कि मैं आत्मा, कि हम आत्माएं हैं, और इस तरह से सुनने वाले भी ढेरों होकर चले गए। योग की शक्ति से, ठीक है, योग की शक्ति से सही शब्द है, लेकिन योग क्या है? योग का क्या असर है, या योग अपने आप में क्या है? योग शब्द भी ना बड़ा भारी, बाबा कहते हैं योग कहते हो तो बहुत भारी हो जाते हो।
अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना। जब शरीर शरीर की बातें, शरीर का ये ड्रामा जो कुछ हो रहा है, इसको आप भूलते हो, इससे न्यारे हो जाते हो, और एक जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, एक बिंदु रूप में आप बाबा के साथ स्थित हो जाते हो, वो योग है। जितने बार आप शरीर को भूलते हो, उतने ज्यादा आप पावन बनते चले जाते हो, है ना। तो यही सच्ची सेवा है। तो लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। तो भारत में ही वो सतयुग था जब देवी देवता अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते थे। लोगों को ये पता नहीं है कि सतयुग और कलयुग में यही मुख्य अंतर है। दुख और सुख का अंतर तो है ही, लेकिन वो तो कारण, उसका कारण क्या है मुख्य, कि सतयुग में आत्माएं देवी देवता किसमें स्थित रहती थी? अपनी आत्मिक स्थिति में। और हम यहाँ पर कलयुग में अपने को पूरी तरह क्या समझने लगे? देह समझने लगे। इसीलिए जो पीस प्रॉस्पेरिटी देकर बाबा ने भेजा था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई अंत में आकर। तो ये हमको बताना है कि भगवान ने जो श्रीमत दी है, उससे हम रूहानी सेवा कर रहे हैं, यानी रूहों को जगा रहे हैं। यहाँ पर इतने सारी आत्माएं कल आई, जो बाबा के बच्चे अभी नहीं बने थे, वो सब भी थोड़ी देर के लिए अपने अंदर गए ना। 2-3 बार मेडिटेशन हुआ, 2-3 बार आत्मविश्लेषण हुआ कि क्या करने आए हैं हम यहाँ। हर एक जंतु का कुछ ना कुछ कार्य है। चींटी का अपना कार्य है, चील का अपना कार्य है, टिड्डी का अपना कार्य है। मनुष्य का क्या क्या कार्य है संसार में आने का? खाओ पियो और चले जाओ, ऐसा? ये तो नहीं होगा। मनुष्य सारे जानवरों का, सारी प्रकृति का दाता है। उसी के द्वारा ये प्रकृति फिर से पावन बन सकती है, क्योंकि मनुष्य में ही बुद्धि और मन है, जिसके कारण वो भगवान से वो शक्तियां वापस लेकर तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बना सकती है। कोई और जीव जंतु मेडिटेशन कर सकता है, कोई जीव जंतु बाबा को याद कर सकता है, कोई जीव जंतु बाबा से कनेक्ट हो सकता है, ज्ञान ले सकता है? नहीं। कोई पौधा ले सकता है? नहीं। नदी ले सकती है, पहाड़ ले सकता है? नहीं। बेचारे वो तो जैसे हम होते हैं वैसे वैसे वो बदल जाते हैं। तो हम मनुष्य जो सबसे ऊपर है इस सृष्टि पर, हमारा ये कर्तव्य है कि हम वापस से सृष्टि को पहले जैसा बनाएं, है ना। तो ये हमको सबको बताना है। ओम शांति। पहला पहला शब्द सबक पाठ है, यानी सबक मतलब लेसन। पहला पहला सबक है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मनाभव, यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं, तो पहले पहले ही उनको अलग पढ़ाना है। सबसे पहले सुप्रीम का, परमात्मा का परिचय देना है। जब भी कोई आए, तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है, और कोई चित्र के आगे नहीं, है ना। ब्रह्मा के चित्र के आगे भी नहीं ले जाओ, पहले पहले शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाओ, नहीं तो ब्रह्मा को देखते ही समझेंगे कि ये भी एक मनुष्य को गुरु बनाकर बैठे हैं। तो पहले पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, और सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको ये पाठ सिखलाना है, शुरू ही वहां से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो, फिर पावन सतो प्रधान बनना है। तो पतित हम किसको याद करने से बने? बाबा को याद करने से बने। पतित किसको याद करने से बने? देहधारियों को याद करने से पतित बने ना। जब देह भान आया, तो फिर शरीर और शरीर के संबंधी और शरीर के सुख सुविधा साधन, बस यही याद करते करते क्या होते गए? और तमो प्रधान बनते गए।
तो अब किसको याद करना है? जो पावन है, जो प्योरेस्ट है, बाबा। फिर तो कैसे बनेंगे सतो प्रधान? इस सबक में सब बातें आ जाती हैं। सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा अपने बच्चों की पोल खोल रहा है। सभी बच्चे ऐसा करते नहीं। बाबा कहते हैं, पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। यह बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं, मामी कब याद करो, अपने को आत्मा समझो, तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। यह सबक कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। कम से कम 3 मिनट घड़ी घड़ी। एक घड़ी कितनी होती है? घड़ी को क्या कहते हैं? सॉरी, अभी मैं भी भूल गई हूँ। घड़ी एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है ना। कितनी घड़ी होती है एक दिन में? आप लोग तो पुराने हो, आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं 3 मिनट है ना, 3 मिनट का बीच बीच में ब्रेक लगाना है और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करना है। अभी तो बाबा ने कहा ना कि हर घंटे 1 मिनट के लिए साइलेंस में जाओ, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर कर्म में आओ। है ना, बार बार ये अभ्यास को पक्का करना है। बाप को याद किया? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। बाबा की क्या क्या रचना है? सब कुछ जो कुछ आंखों से देख रहे हो, सब बाबा की ही तो रचना है। और याद हम रचना को कर रहे हैं, रचयिता को भूल जाते हैं। कुछ अच्छी चीज देखी, कितना सुंदर है, लेकिन अगर सुंदर दिख भी जाए तो याद किसको करना है? बाबा ने कितना सुंदर बनाया है। मान लो अगर गया भी, अच्छा लगा भी, तो बाबा ने कितना सुंदर बनाया है। किसी भी चीज को देखते हुए बाबा ने कितनी सुंदर फूल बनाए, पत्ती बनाई, झरने बनाए, नदियां बनाई, बाबा याद आए। है ना? बाबा कहते हैं कि बाबा बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है। बाप को याद करते हैं, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली है, जो आपको देते हैं। पहले पहले यह मंत्र पक्का कराना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो धन के बन जाएंगे। धन के का मतलब, निधन के माने होता है ऑर्फन, अनाथ। और धन के मतलब कि आपके पिता मिल गए आपको, आप किसी के बच्चे बन गए। है ना, जब कहते नहीं धनी धोड़ी का कोई है नहीं क्या आपका। है ना, तो यहाँ पर धन के मतलब आपको, आपका भी कोई गार्जियन मिल जाएगा आपको। तो जो परेशानियां हैं वो अपने सर ले लेगा। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे, तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। आगे का ज्ञान समझाना, कोर्स कराना बेकार है ना। बाबा कहते हैं आगे बढ़ना ही नहीं। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा। हमको बाप को याद करना है। वही सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। भारत में तो फिर भी ये बात जल्दी लोग समझ लेते हैं कि हम आत्मा है, या आत्मा का पिता परमात्मा शिव है। विदेशों में तो सिर्फ एक आत्मा का चैप्टर समझाने में 1-1 महीना लगता है। उनको सोल बॉडी का अंतर ही नहीं समझ आता, क्योंकि दूसरे धर्मों में एक तो रीबर्थ नहीं है। है ना, पुनर्जन्म की बातें नहीं है, ना क्रिश्चियन धर्म में है, ना मुस्लिम धर्म में है। एक बहन अनुभव भी शेयर कर रही थी, जो सेंटर चलाती है चाइना में। उनको बहन, एक चाइनीज बहन को ये समझाने में 1-2 महीने लग गए कि तुम आत्मा हो। है ना, तो इसलिए बाबा यहाँ तो इजी है। फिर भी बाबा कहते हैं कि उन्हें पहले समझाओ, हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है, पहले पहले यह जरूर समझाना चाहिए। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो।
दिल के सब संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूँ, फलाना हूँ, यह छोड़ एक बाप को याद करना हो। अभी तो बाबा ने सिख और ये धर्म की बात बाहर वालों को की है ना, अंदर वालों को, जो बाबा के बच्चे, उनको तो और भी गहराई में जो सूक्ष्म चीजें समझ के रखी है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो भी भूलना है। पहले पहले तो बुद्धि में यह मुख्य बात बिठाओ। वह बाप की पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला है। बाप की कैरेक्टर्स सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया, पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं है, जो है बिल्कुल जरूरी। जितना यह अच्छी रीति फूटेंगे, उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाप के परिचय में भले 5 मिनट लग जाए, हटना नहीं है। क्योंकि प्रदर्शनी में क्या होता है ना, आपको पोस्टर समझाने होते हैं जल्दी जल्दी, बहुत सारे लोगों को तो थोड़ा जल्दी जल्दी समझाते हैं। तो अगर बाबा कहते हैं ये बाबा के परिचय में ज्यादा टाइम भी लग जाए, तो हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। यह बाप का चित्र है मुख्य, क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए। क्यों मतलब लाइन, है ना। तो ज्यादातर भीड़ कहाँ होनी चाहिए, बाबा के चित्र के सामने। बाप का पैगाम सबको देना है। फिर है रचना की नॉलेज, कि यह चक्र कैसे फिरता है। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना, तो ईश्वरीय मिशन हो। तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बैठानी है, क्योंकि बाप को न जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। सबसे जरूरी बात है, सारी आत्माएं या सारे मनुष्य इस बात को स्वीकार करें कि हम सबका पिता एक निराकार परमात्मा है ना। कोई उनको शिव नहीं बोलेगा, दूसरे धर्म वाले शिव नाम तुरंत स्वीकार नहीं करेंगे, टाइम लगेगा। बट फिर भी कि आत्मा का पिता आत्मा ही होता है और उसका ये कर्तव्य है, इतना तो समझाना है। नहीं तो फिर क्या है कि अगर सब अपने ही अपने उस पे लगे हुए हैं कि नहीं इनका अलग परमात्मा, मेरा अलग परमात्मा, तो फिर वो बात कभी मानेंगे ही नहीं जो बाबा उनसे कहना चाहता है। तो इसलिए पहले तो ये बात बुद्धि में बैठाना है। परिचय देना है। बाबा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। यह तो पहले पहले बुद्धि में बैठाओ। बाप को याद करना है, तभी तुम पतित से पावन बन सकेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है ना। दो चीजें हैं, बाबा को याद करना और दैवी गुण धारण करना। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करने से आत्मिक स्थिति, निराकार स्थिति बनेगी। ओम शांति। और इसका पुरुषार्थ अभी भी जारी रखना है कि आंखें नीचे ना हो, आंखें बंद ना हो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि एक तो बाबा को याद करना है, आत्मिक स्थिति बनानी है, दूसरा साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुण क्यों धारण करने हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में उतरना है देवता के रूप में, है ना। आत्मा की स्थिति तो साइलेंस है, एकदम साइलेंस। वो स्थिति बनानी जरूरी है, वो निराकारी स्थिति है। लेकिन फिर नीचे जब साउंड में आएंगे हम वापस इस दुनिया में, तो हमारे संस्कार दैवी होने चाहिए। इसलिए जो कर्म करें उसमें देखें कि हमारे आसुरी है या दैवी है। जो हमसे पहले महारथी होकर गए, या जो बाबा ब्रह्मा बाबा का साकार एग्जाम्पल रहा, उसको चेक करें, उसको देखते रहे कि बाबा कैसे करते थे, बाबा कैसे बोलते थे, बाबा कैसे खाते थे, चलते थे। और दादियां हमारी कैसे, जो महारथी होकर गई, जिनको बाबा जिनसे संतुष्ट था, है ना, उन आत्माओं को देखे कि उनका कैसा चलना बोलना फिरना। तो उससे हमारे अंदर भी दैवी गुण आएंगे, हम उसको सीखेंगे। तो बाबा कहते सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है। तुम भी मन बनाव रहेंगे, है ना। आपको भी बाबा को याद करने का उस वक्त मौका मिल जाएगा। तुम पैगंबर हो, तो बाप का परिचय देना है। वो पैगंबर या नहीं,
अपने को पैगंबर का सम्मान दिया या नहीं, स्वीकार किया? बोलते हैं अपने आप से मैं पैगंबर हूँ, स्वीकार किया? करेंगे या होता नहीं? आप पैगंबर है। पैगंबर कौन होता है? जो खुदा का पैगाम दे। क्या आप खुदा का पैगाम नहीं सुना रहे औरों को? और आप ही सुना रहे हो, बाकी के जो दूसरे होकर गए और जिनको वो लोग पैगंबर कहते हैं, वो सच्चा सच्चा पैगंबर नहीं थे, क्योंकि वो सत्य परमात्मा को पूरी तरह जानते नहीं थे। आप जानते हो, चैतन्य रूप में आप मिले हो उस पैगंबर से, है ना? तो अपने आप को ये स्वमान में रखना है कि मैं पैगंबर हूँ, तो अपने आप बाबा का परिचय निकलेगा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वह बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान उवाच, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने की। पढ़ाई तो अलग अलग है, बाकी लड़ाई है याद में। महाभारत में भी जो सबसे मुख्य सीन क्या रहे? अर्जुन भगवान का संवाद। बात बात में, हर पूरी महाभारत के एंड में या बीच बीच में अर्जुन और भगवान का संवाद दिखाया। तो क्या है, महाभारत भी क्यों हुई? अर्जुन भगवान का संवाद दिखाने के लिए, ज्ञान फैलाने के लिए। तो इस समय बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है, बाबा का जो सत्य स्वरूप है और हमारा जो सत्य स्वरूप है, अपनी पूरी जीवन की जो महाभारत चल रही ना सबके अंदर महाभारत, अपने ही अंदर एक नेगेटिव और पॉजिटिव की लड़ाई चल रही है। तो उसमें बाबा का ज्ञान याद आना, बाबा ने जो हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होने का पाठ पढ़ाया है, बाबा को याद करना, ये वही महाभारत में वो सीन है जब अर्जुन और भगवान संवाद कर रहे हैं, है ना? तो अपने आप को वो अर्जुन समझकर बार बार बाबा से संवाद करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारी लड़ाई है बाप को याद करने की, करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमानी। हम नहीं होते कई बार देह अभिमानी, तो जब सामने वाला अति देह अभिमानी में होता है ना, अति देह की अभिमान या अहंकार में कुछ करता है, तो हमारा भी उतनी देर के लिए ध्यान अपनी आत्मिक स्थिति से कई बार हटकर देह भान में आ जाता है ना? क्योंकि हम तो कर रहे हैं अभ्यास, लेकिन सामने वाले से बार बार हम प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि बाहर सब देह अभिमानी है। तो यही लड़ाई है, बार बार अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना। तुम अब बनते हो देही अभिमानी, बाप को याद करने वाले। पहले पहले यह पक्का कराओ, वह बाप टीचर गुरु है। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने? कई लोग कहते हैं ना कि फलाना शास्त्रों में फलाना यहाँ पर या फलाना जगह पे हमारी परंपरा ऐसी है। तो उनको क्या बोलना है कि इस समय जो भगवान हमें पढ़ाने आया है, उनकी सुने या तुम्हारी सुने? हाँ, बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। श्रेष्ठ बनने के लिए हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरी मत पर चलो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप की श्रीमत ये है कि मामेकम याद करो। सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं, यह भी उनकी मत है। किसकी मत है? शिव बाबा की, परमात्मा की। कई लोग कहते हैं तो आप लोगों का ही अपना एक बिलीफ सिस्टम है या आपकी फिलॉसफी है ना? उनको ये बात का निश्चय नहीं होता कि ये भगवान पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बातें शास्त्रों में भी लिखी हैं। और फिर जो माँ आ गई है साइंस, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जिससे वो लोग कंट्रास्ट समझते हैं। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे। तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। साथ ले जाऊंगा माना, फिर से एक बार समझ में क्लियर करें। साथ ले जाऊंगा माना परम धाम तो ले जाएंगे, लेकिन आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे जो आत्माएं निरंतर, जिनका बहुकाल का अभ्यास आत्मिक स्थिति में बाप समान स्थिति में स्थित होने का हो जाएगा। बाबा उनको अपने समान कैसे स्थिति में ले जाएगा? प्रभाव मुक्त,
उनको कलयुग के विनाश की सेक नहीं आएगी, है ना। नहीं तो हम में अगर थोड़ा भी देहभान रह गया, थोड़ा भी रह गया, जो कि रहेगा बाबा के बच्चों में अंत तक भी, तो तभी तो नंबरवार बनेंगे ना। सब में नहीं, लेकिन जो मेजोरिटी आत्माओं में रहेगा, फिर वो क्या होगा, पीछे पीछे भी तो जाते हैं बच्चे बाबा के। क्यों जाते हैं? क्योंकि संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास नहीं किया। तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा, जो बाबा को याद करेंगे और पवित्र बनेंगे उन्हीं। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है। उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वह है जिस्मानी पंडित और ये है रूहानी पंडा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं, चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो। इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं। याद करना, मेडिटेशन करना थकाने का काम नहीं होना चाहिए। अरे यार मेडिटेशन में बैठना है, कई बार ऐसा सोच सोच के थकान हो जाती है। बाबा जो करना चाहते हैं पुरुषार्थ ना, तो उनको फिर अरे यार इतनी जल्दी 6:30 बज गया, अभी तो आराम का समय था, 6:30 से 7:30 शाम का नुमा शाम करना है। थकान फील होने लगती है बार बार ये सोच के कि मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है। एक बार बैठने के बाद रिलैक्स फील होता है, लेकिन माया ऐसी है कि आपको संकल्प देती है कि अरे यार अब मेडिटेशन में बैठना है ना। कई बार आप बड़े कंफर्ट की पोजीशन में चाय पानी पी रहे हो या लेटे हो या घूम फिर रहे हो, और फिर अचानक से 6:30 से 7:30 का टाइम आ जाता है, फिर लगता है अरे अब बैठना है, तो वो थकान का एक संकल्प तो माया कराती है ना, है ना। तो बाबा कहते हैं, थकाने की भी दरकार नहीं है। आप चलते फिरते उठते बैठते भी बाप को याद करते रहो, ये अभ्यास करो। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे, हम घड़ी तेज होती जाए, ये वाला चला लीजिए अपने साइड पर। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं, तो जरूर थक जाते होंगे ना। मॉर्निंग में भी अमृत वेला, जब नींद में अगर थकान पूरी ना हो, अपने साइड तो भी ऐसा थकान मेडिटेशन में लगती है। तो बाबा कहते हैं यह तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। जबरदस्ती बॉडी को पकड़ कर बैठाने वाला काम नहीं करना है, तो हठ योग हो गया। भले चक्र लगाओ घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करना है ना। अमृत वेला भी पहले अपने आप को पूरा होश में ले आओ। भले चाय पी लो, भले नहा लो, भले छत छत पे घूमो फिरो, थोड़ा सा मन को पहले स्थित कर लो। पहले ये नहीं कि बस उठे और बैठ गए, कई लोग तो उठे और बेड में बैठ जाते हैं ऐसे और फिर झपकी मारते रहते हैं। कम से कम थोड़ा सा फ्रेश हो लो, बुद्धि नींद के प्रभाव से बाहर आए, फिर बैठना है। तो बहुत रुचि से बाप को याद कर, अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे। कुछ ना कुछ और बातें जो बुद्धि में याद है उनको निकालना चाहिए। पूरे दिन भर में कितनी बातें होती हैं, है ना। एक बात को निकालते हैं, दूसरी आ जाती है, फिर व्यर्थ कितना आ जाता है। तो बाबा कहते हैं उसको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अति इंद्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे, तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन भी है। अति इंद्रिय सुख गो गोपियों से पूछो, जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवान को आज मुझे याद करो। अभी सभी 1 मिनट के लिए अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करें।
बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति मिलती है जरूर। पहले जब पहले सब जाएंगे शांति धाम। यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं ना। पहले अपनी सब लोग टोटल साइलेंस को महसूस करेंगे। पहले हर आत्मा जितना भी ड्रामा ने उसको शोर में लाकर इतनी बातें, इतनी चीजें, इतनी भाषा और इतने सारे संकल्प दिए हैं, वो सब एंड में आकर समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से सतयुग में स्टार्टिंग होगी, जिसको सदगति कहते हैं। तो शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है, यह तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं ना, वहां शरीर नहीं। वह है स्वीट होम, साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस। टावर क्यों बोला है उसको? फिजिकल ऊंचाई में है। ये फिजिकल मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स, ये वाली ऊंचाई में है। हम अपनी ऊंची अवस्था में रहते हैं, इसलिए उसको टावर बोला है। हम हर एक आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेज में रहती है, जो साइलेंस की हाईएस्ट स्टेज है, उसमें हम सब स्थित रहते हैं, इसलिए उसको टावर बोला है ना। हम लोगों को आदत हो गई है हर चीज का फिजिकल मीनिंग समझने की। तो बाबा कहते हैं उसको इन आंखों से कोई देख ना सके। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आंखों से जो चीज देखते हैं उस पर ही चलती है। आत्माओं को तो इन आंखों से कोई देख ना सके, है ना। उन्होंने माइक्रोस्कोप और ऐसी ऐसी जो चीजें निकाली है, टेलीस्कोप दूर तक देखने का, माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीजें देखने का, उसमें जो जहां तक उनका लेंस देख सकता है बस उतनी चीजों पर विश्वास करते हैं। जो चीज नहीं देख सकते उस पर नहीं करते। अब तो वैसे साइंस ने भी सोल पर विश्वास करना शुरू शुरू कर दिया है। समझ सकते हैं, जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं? यह समझ की बात है ना। इन आंखों से देखा नहीं जाता। भगवानुवाच, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कई लोग कहते हैं ना हमें आत्मा दिखाओ, तो इन आंखों से आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा को देखने के लिए आपको ज्ञान का नेत्र चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो आत्मा के अंदर पार्ट में जो भी पाप है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पाप से फ्री होती जाएगी। यह किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। भक्ति मार्ग वाले श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। व्यभिचारी माना एक से ज्यादा को भगवान का रूप में याद करने लगते हैं। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते हैं वह है अव्यभिचारी भक्ति। उसको एक जगह स्थित कर लीजिए ना अपने साइड, बस यहाँ तो आ रही है। वह है अव्यभिचारी भक्ति, उस साइड अपने साइड कर लीजिए। फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति, ऊंच से ऊंच तो है भगवान वही वर्षा देते हैं यह विष्णु बनने का। तुम शिव वंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। कभी समझा था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है ना। इन तीनों का सूक्ष्म रूप तो हम सब में ही है। इस समय हम शंकर का रूप तपस्वी बन रहे हैं, ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा कुमारी भी बने हैं, और साथ साथ आगे चलकर क्या बनने वाले हैं, विष्णुवंशी, है ना। विष्णु की राजधानी में आने वाले हैं, तो पहले उसके लिए शिववंशी बनते हैं। बाबा कहते हैं, माला बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो जिसका पहला पाठ पक्का है, जिसने आत्मिक स्थिति में अनुभव होना अपना फिक्स कर लिया है, वही माला में आता है, 108 की माला में आता है। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो ना। इसीलिए मैं शुरू शुरू में मेडिटेशन पहले तो बहुत फिजिकल रूप में ही सिखाते हैं। चित्र देखो, सूरज देखो, समुंदर देखो, ऐसा देखो, फिर वो करो, सोना चांदी देखो, अभी दीदी ऐसे सिखा रहे थे ना। लेकिन वो बहुत बेसिक है, क्योंकि बुद्धि पहले यहाँ की दुनिया से हटे तब थोड़ा सा एकाग्र होना सीखे।
लेकिन रियल में योग तो क्या है कि ये सब भी ना देखो, कुछ भी ना दिखे, है ना, सिर्फ एक बाबा दिखे और मैं दिखूं। तो इस तरह से बुद्धि योग सबसे हटाना है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, इसमें मूंझना नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, किसमें? ब्रह्मा में। उनकी महिमा करते हैं, वह है निराकार। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी यह याद दिलाते हैं, तुम मन मनाभो होकर रहो। गोया तुम सब पर उपकार करते हो, तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ, तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। ना, खाना बनाते समय बात नहीं करनी चाहिए, एक दो को याद दिलाना है। हर एक कुछ ना कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा, 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं। राजा महाराजा जो बनने वाली आत्मा होगी उसकी पहचान क्या होगी? उससे सब संतुष्ट होंगे, उसको सब प्यार करेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा की ये निशानी थी। जो भी आत्माएं यज्ञ छोड़कर भी गई, ज्ञान छोड़कर भी गई, वो आज भी बाबा की बहुत तारीफ करती है। भले आपस में भाई बहनों का कुछ हुआ हो तो मनमुटाव तो चले गए, या ज्ञान समझ नहीं आया तो करके, लेकिन ब्रह्मा बाबा की तारीफ हर कोई करता है और मम्मा की तारीफ हर कोई करता है। तो जो जितना बड़े पद का होगा उसे ज्यादा से ज्यादा सभी का प्यार मिलेगा। तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार। बाप प्यार का सागर है, तो बच्चों का भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहां भी ऐसा प्यार रहेगा। तो पहले यहाँ पर वो संस्कार प्यार का होगा, तब तो वहां ट्रांसफर होगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है। प्यार भी बेहद का, है ना। ये नहीं कि हम आपस में एक तो देहधारी बनकर लौकिक के प्यार से छूट रहे हैं, फिर यहाँ अलौकिक परिवार में इसलिए जुट जाएं क्योंकि एक जगह से है, या एक सेवा के निमित्त बने हैं, या हमारी आपकी मनचर्या बुद्धिचर्या मिलती है, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। नहीं, आपकी आत्मिक स्थिति से आपस में प्यार होना चाहिए। प्यार भी बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम नहीं, मार है। हाँ? वहां यह काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती, इसलिए भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहाँ यानी भारत में आकर सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं। मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो, तो बोलो तुम चाहते हो भारत पावन हो। अब पतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं, है ना। कल दीदी ने बताया था ना, क्या सेवा कर रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी? ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व और बल्कि पूरी प्रकृति को पावन बनाने की, ना। ये काम और कोई नहीं कर सकता। जिन काम को दूसरे लोग कर सकते हैं वो आप दूसरों पर छोड़ दो। आप सिर्फ अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का कार्य करो, कर्तव्य करो। सबको कहते हैं बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। यह हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिरताज था, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, वह फिर से बना रहे हैं। श्रीमत पर कल्प पहले मौखिक ड्रामा प्लान अनुसार यह अक्षर पूरे याद करो। मनुष्य चाहते भी है कि वर्ल्ड पीस हो, ना। बहुत हो गया, शांति हो जाए, मनुष्य चाहते हैं, सो हम कर रहे हैं। भगवानुवाच, बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुझ बाप को याद करो। यह भी आज बाबा ने कितनी बार बोला होगा, मुझ बाप को याद करो। इतनी बार ही कर ले आज पूरे दिन में। अगर काउंट करो तो जितना बार बाबा ने कहा उतनी बार याद कर लें हम लोग, तो भी हम लोग से बाबा खुश हो जाए। हाँ, आत्मिक स्थिति स्थित होती है अपने बाद। नहीं, जिसकी होती है अच्छा है, और बढ़ाते जाना है।
है ना। यह भी बाबा जानते हैं तुम कोई इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को। अब यहाँ पर ना बाबा को याद अपने काम के लिए नहीं करना है सिर्फ, तो बाबा फला काम हो जाए, फला काम हो जाए, इच्छा से याद नहीं करना, बिना इच्छा के बाबा को याद करना है ना। इसमें भी मेहनत है। याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसी को बुद्धि में नहीं है। क्या होता है स्वदर्शन चक्रधारी? हाँ, अपने आप को देखना है हर पल। कुछ भी हो, अपने अंदर देखो क्या चल रहा है। आत्मिक स्थिति में स्थित है या हिल गए, अचल अडोल है या हिल गए। दूसरा, जो पूरा दर्शन बाबा ने हमको ड्रामा का दिया है, उसमें अपना रोल देखना है कि हम ही पहले देवी देवता का पार्ट प्ले करके आए, हम ही पूज्य देवता के रूप में हमारी पूजा हो रही है, हम ही पुजारी बने, हम ही अभी ब्राह्मण बनकर बाबा के बच्चे बने, हम ही फरिश्ता का पार्ट प्ले कर रहे हैं ना। तो ये सारा जानकर बार बार याद करना, सुदर्शन चक्रधारी बनना। इनका अर्थ भी किसी की बुद्धि में नहीं है। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिखती हैं। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। तो जो भी बातें आपको अपनी आत्मिक स्थिति से या बाबा की याद से हटा देती है, उनको बिल्कुल भूल जाना है। क्यों? क्योंकि वो सब बातें तो कुछ भी साथ में जाएंगी, है ना। क्योंकि फिजिकल बातें तो फिर भी भूल जाती है कि किसी, कुछ हम चलो किसी इंसान को ऐसे याद ना करें, लेकिन अक्सर कुछ पास्ट में ऐसी बातें जिससे आपका आपका मन हर्ट हुआ, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप बार बार फील करते हो, वो बातें नहीं भूलती है ना। फिर वो अंदर से रही जाता है, बार बार पकड़ के गांठ बनती चली जाती है। तो वो सारी बातों से भी छूटते जाना है। ये बाप की पढ़ाई पढ़ाई है जो साथ चलनी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कैसे वैसे हम सारी बातें भूल सकते हैं? आत्मिकता की स्थिति बनेगी नहीं अगर भूलेंगे नहीं तो। कैसे डिलीट कर पाएंगे आप? डिलीट तो होती नहीं मेमोरी में। इस छोटी सी चिप में कोई बात डिलीट कहाँ होती है? सिर्फ प्ले नहीं हो सकती है। प्ले, पॉज और स्टॉप, तीन बटन होते हैं ना, बीच बीच में हम पॉज कर देते हैं। जब दूसरी बातें आती है तो वो पॉज हो जाती है, तो दूसरी बातें हटी तो फिर प्ले हो जाती है। तो प्ले पॉज से जो स्टॉप करना है, स्टॉप कैसे होगा? ड्रामा के फुल स्टॉप से, ड्रामा के ज्ञान से, कि जो होना था, जो हुआ, जो कहा, जो सुना, सब क्या ड्रामा में पहले से फिक्स्ड है, नूंद है, हिसाब किताब होगा, इस वजह से वैसे हुआ। तो फिर स्टॉप लगाना आसान होता है, नहीं तो बस प्ले पॉज चलता रहता है ना। बाबा कहते हैं उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो कि इन्हें नहीं आएगा समझ में, है ना। वो आत्माएं क्या अंदर से कितना पार्ट पहले से प्ले करके आई है, उनके अंदर ज्ञान की परिपक्वता कितनी है, ये बॉडी देखकर नहीं लगा सकते हैं हम, क्या कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल कर दिखाएंगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्स दे सके, ऐसी तैयारी करो। ऐसा नहीं प्रश्न पूछा और हमें तो आता नहीं उत्तर, है ना, रटना नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की गहराई पे जाकर सारी चीजों का आंसर पता करना है। फिर जहां जहां सेंटर्स हो या म्यूजियम हो तो उन्हों को भेजते, ऐसे ग्रुप तैयार करो। टाइम तो यही है, संगम युग में ही होना है सेवा, फिर तो हो नहीं रही। ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियां बैठ समझाएं तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, तो बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वह निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इन्हों को ऐसा किसने बनाया? जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। बाघ बैठ
कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर और गुरु है। तो बाप समझाते हैं, मूल एक बात पर ही खड़ा कर समझाना है। पहले पहले अल्प अल्प को समझ जाएंगे, फिर इतने प्रश्न आदि कोई पूछेंगे नहीं। एक बार ये समझ लिया कि परमात्मा की ही ये पढ़ाई है, फिर बाबा ये क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, फिर बार बार प्रश्न नहीं पूछेंगे। अल्प समझने के बगैर तुम बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे, है ना। अगर उनको ड्रामा की तरफ ले जाओ, 5,000 का चक्र या दूसरे तरह का जो दूसरे बाबा का आगे का कोर्स है वो पहले बताने लगो अगर, तो फिर बहुत अरे आप ऐसे कैसे, कि आप तो अपने मन की बता रहे हो। तो वेद शास्त्रों में तो ये लिखा है कि कलयुग 40,000 साल बचे हैं, आप कैसे कह सकते हो। बहुत फिर माथा खराब करते हैं। पहली बात है अल्प की, हम श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अल्प समझ लिया, बाकी ये चित्र आदि क्या देखने के हैं, ना। कई लोग बस शिव बाबा के परिचय तक ही संतुष्ट हो जाते हैं, फिर वो आगे ड्रामा का ज्ञान भी नहीं लेते। तो ऐसी आत्माएं भी निकलती हैं। तो बाबा कहते हैं, हमने अल्प को जानने से सब कुछ समझ लिया। कईयों को सिर्फ भगवान को ही जानना था, सत्युग का इंटरेस्ट नहीं, आगे का इंटरेस्ट नहीं उन्हें। भिक्षा मिली यह गया, तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। अमृत वेला हठ योग नहीं होना चाहिए। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। आज का वरदान है, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। सभी कहेंगे, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। अपने आप को 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके रूहानी शस्त्र लिए हुए देखो। क्या है रूहानी शस्त्र? देखो अपनी तरफ कि मैं आत्मा, एक रेस शांति की निकल रही है, दूसरी तरफ से रेस प्रेम की निकल रही है, तीसरी तरफ से रेस पवित्रता की निकल रही है, चौथी तरफ से ज्ञान की निकल रही है रेस, पांचवी तरफ से खुशी की निकल रही है रेस, छठवीं तरफ से आनंद की रेस निकल रही है, और सातवीं तरफ से शक्तियों की। और अपना पूरा शरीर ये शस्त्रधारी रेस से चमकता हुआ देखिए। ये है रूहानी सेना के शस्त्र। ये कब अनुभव होंगे? जब अपनी शांति की स्थिति में स्थित होंगे, है ना। तो हमारे सिवा ये कोई और कार्य कर सकता है और किसी को पता है? नहीं पता। तो शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा, है ना। सबसे ज्यादा ट्रांसफर जो हमारी बातें या वाइब्रेशंस जिससे होती हैं वो कहाँ से होती हैं? वो से। किसी से अगर हमारा स्नेह है तो आंखों में अलग होगा, किसी से क्रोध है तो आंखों में अलग होगा, किसी से ईर्ष्या है
तो आंखों में रखो। तो इसलिए बाबा के बच्चों के आंखों में शुभ भावना, शुभ संकल्प और नयन में सदा क्या होना चाहिए? आत्मीयता होनी चाहिए। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। भाषण से किसी को शांति मिलेगी भी तो कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। और कितने लोगों को मिलेगी? जितने लोग सामने बैठे होंगे। लेकिन जो हमारी आत्मीयता की वाइब्रेशन है वो दूर दूर तक पहुंचेगी। जहां आप होगे वहां पहुंचेगी। और जितना बड़ा ऑरा होगा आपका, जितना व्यर्थ कम होगा उतने दूर तक पहुंचेगी। है ना? तो इस शक्ति से हम विश्व को शांत बना सकते हैं। स्लोगन है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लौकिक और अलौकिक जीवन दोनों में। पहला है निर्विघ्न रहना। निर्विघ्न किसको रहना है? आत्मा को। विघ्न किस बात के आते हैं? माया के तो आते हैं, लेकिन माया का क्यों आता है विघ्न? आपको आपकी आत्मिक स्थिति अनुभव करने में रोड़ा डालती है माया। है ना? तो हमको कोई भी कारण से अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का कारण नहीं देना है। और दूसरी आत्माओं को भी उनकी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कराकर उन्हें भी निर्विघ्न बनाना है। अब सपोज करिए, लौकिक में देखेंगे कि लौकिक में कोई आत्मा मेडिटेशन करने के लिए जाना चाहती है सेंटर, है ना, योग करना चाहती है, लेकिन घर में उसको बहुत सारे लोग रोक रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। तो फिर इसको क्या कहेंगे? वो आत्मा रुक जाती है तो उसको क्या कहेंगे? वो निर्विघ्न अपने आप को बना रही है? नहीं बना रही। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होगा वो किसी भी विघ्न से रुकेगा नहीं। है ना? वो हर हालत में हर विघ्न को पार करके अपने आप को उस आत्मिक स्थिति में स्थित होने का जो भी उसको चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सेंटर आकर ही बनाए, घर में भी बना सकती है, लेकिन ये नहीं कि किसी ने रोका, किसी ने कहा तो मैं ज्ञान छोड़ दूं या मेडिटेशन छोड़ दूं या अपना अभ्यास छोड़ दूं। और खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। आप सबको अपनी प्राप्ति के आधार से, याद के आधार से अनुभवी बनकर दूसरों को अनुभव कराना, यही है वास्तविक सहज राजयोग या कर्म योग की परिभाषा। स्वयं प्रति शांति का या शक्ति का अनुभव किया, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने याद की शक्ति द्वारा अब विश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाओ, तब कहेंगे नंबर वन सहज राज योगी, कर्म योगी। तो कई आत्माएं कहती हम तो बहुत शांति में रहते हैं, हमने अपनी अवस्था अच्छी बना ली है, लेकिन अपने लिए कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। अभी उस शांति को अगर आप और आत्माओं तक नहीं फैला सके तो हद है ना? तो अभी हमको दूसरी विश्व में चारों तरफ आत्माओं को भी वो वायुमंडल बनाकर देना है। तो इसके लिए क्या करना है? आपको जो अनुभव होते हैं, आपको जो प्राप्तियां होती है, वो दूसरों से शेयर करना। है ना? जैसे दीदी आई, उन्होंने अपने पूरे 20 साल का एक्सपीरियंस ही तो शेयर किया ना। सुबह 1.5 घंटा, शाम को 3 घंटा, 4.5 घंटा उन्होंने यहाँ पर आकर अपने अनुभव ही तो शेयर की। ऐसे ही हम सबको जो छोटे छोटे अनुभव होते जा रहे हैं उससे अपने आप को या भरपूर करके औरों को भी अनुभवी बनाना है। अच्छा, ओम शांति।